जिन्होंने भी कमाया असल में कमाया लैंड से, ज़मीन से ही कमाया। आजकल मतलब 3-4 करोड़ से नीचे तो कुछ आता ही नहीं, लैंड तो बहुत ही दूर की बात है, कुछ भी नहीं मिलता। कि मैकडी का बिजनेस क्या है, सबके सामने वो केस स्टडी है। कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, लैंड हमेशा आपको कमा के देती है। उसको आप खुद कह रहे हो कि कल मेरे को जो चीज़ 1 CR की मिल रही थी आज वो 2 CR की मिल रही है। प्रॉपर्टी कभी भी लेने जाओगे महंगी लगेगी। हमारे यहाँ तो शुरू से कहते हैं कि भाई लैंड इज द लिमिटेड एडिशन। Welcome back, Manish. Today we have a very interesting and a very twisted question for you. Are you ready for it? 100%. Okay. So the main goal of investment or saving today or forever has been to create generational wealth. And the fastest and the easiest remedy for generational wealth has been to invest in land. जिन्होंने भी कमाया असल में कमाया लैंड से, ज़मीन से ही कमाया। अगर आज की जनरेशन भी इस पीढ़ी इस दौड़ में घुसना चाहती है तो उसके पास ऑप्शंस ही नहीं है। ये आपको किसने कहा ऑप्शंस नहीं है? कहाँ आजकल मतलब 3-4 करोड़ से नीचे तो कुछ आता ही नहीं, लैंड तो बहुत ही दूर की बात है, कुछ भी नहीं मिलता। अगर लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपनी ज़मीन बनाना चाहते हैं और किसी ने अगर मान लो खुद से काम करना स्टार्ट किया है, 5-10 साल ही हुए हैं, तो वो 1 CR से ऊपर की इन्वेस्टमेंट कमिट भी नहीं कर सकते इवन विद लोन। तो अगर मान लो मैं 1 CR ही पकड़ती हूँ, 1 करोड़ में कहाँ मुझे लैंड मिल सकता है? 1 करोड़ में आप जिस शहर में चाहो वहाँ लैंड मिल सकता है। आप मजाक कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर करता हूँ। लैंड से आपने अपने ग्रैंडफादर या कभी अपने फादर से डिस्कस किया हो मान लो, तो उन लोगों का एक थॉट प्रोसेस हो जनरेशन का कि लैंड बाय करो। राइट। वो हमेशा मेरे इतने क्लाइंट्स आते हैं तो जब भी कोई यंग कपल या कॉरपोरेट माइंडसेट का इंसान आता है दे विल प्रेफर फ्लैट्स, क्योंकि लैंड अफोर्डेबल नहीं है। हाँ। और जब फैमिली में उनके बड़े लोग आते हैं तो वो कहते हैं यार छोटा ले लो पर अपनी ज़मीन ले लो। ठीक है। एक बहुत कॉमन सा टॉपिक है कि मैकडी का बिजनेस क्या है। राइट। सबके सामने वो केस स्टडी है कि वो बच्चों को ये लगता है कि वो बर्गर बेचते हैं बट वो लैंड कैपिटलाइज करते हैं। सेम वे मिस्टर अमिताभ बच्चन, सेम वे मिस्टर शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कोई भी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी लाइक सचिन तेंदुलकर, MS धोनी साहब, सब लैंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। देखो कोई भी चीज़ जो बन रही है, फ्लैट है चाहे आपका फ्लोर है या फिर आपके कमर्शियल हैं, ये सब हैं आपके एंड यूज के लिए। कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, मैं ये नहीं कहता नहीं आता है पर टाइम लेता है। पर लैंड एक चीज़ क्या है, लैंड आपकी ना हमेशा एक गोल्ड माइन है। लैंड हमेशा आपको कमा के देती है अगर आपने बाय ठीक से की है। आपका क्वेश्चन था 1 CR में लैंड नहीं मिलती, बिल्कुल भी नहीं मिलती। लैंड इस जनरेशन ये जनरेशन क्यों नहीं लेती, इसके चैलेंज समझो। आप शायद रिलेट करोगे। उनको ड्यू डिलीजेंस करना नहीं आता, उनको पेपर की चेन समझ में नहीं आती, उनको ये समझ में नहीं आता कि इसके टाइटल को लेके कोई डिफेक्ट आ गया तो हम उसको कैसे एग्जैक्टली। लास्ट ईयर आई मीन इनफैक्ट लेस देन अ ईयर कोई रेगुलेशन भी चेंज हुई है जिसमें आपकी लास्ट 30 इयर्स तक की पूरी अगर नहीं हो नहीं, वो शुरू से है। अच्छा। दिक्कत एक ही जगह आती है, उनको ड्यू डिलीजेंस में दिक्कत आती है कि ये लैंड का टाइटल डिफेक्टिव तो नहीं है। सेकंड दिक्कत आती है कि पुरानी सही जाएगी यार कब्जा हो गया तो क्या करेंगे। दूसरा एक चैलेंज ये आता है इस जनरेशन को। तीसरा ये आता है कि यार ज़िंदगी 4 दिन की अपने गुजार के निकल जाओ तो क्यों ही खरीदना है, मतलब डोंट बाय होम और डोंट इन्वेस्ट। एक वो जो इन्फ्लुएंसर की एक जनरेशन जो जेन जी या कुछ भी कह लो जो आई है। अब आपको अगर आप एक बात सोचो, अगर आपके फादर साहब ने या ग्रैंडफादर साहब ने आपका घर नहीं बनाया होता तो आप कोविड में कैसे सर्वाइव करते, या लैंड नहीं ली होती तो आप अपने लीग को कैसे चेंज करते। देखो आपका अपना जो बिजनेस है, जो आप कर रहे हो, जो भी प्रोफेशन है आपका, आप अपना लेवल अप डाउन कर लोगे लाइफ में। आज X पे हो, कल 2X पे हो जाओगे, 3X पे हो जाओगे, 10X पे हो जाओगे। बट जो लैंड का गेम है ये आपको लीग बदलने का गेम है, लेवल अप डाउन करने का गेम नहीं है। ये आपकी लीग चेंज करेगा। और जिस भी आदमी की लीग चेंज हुई होगी पिछले आप 50 साल का 100 साल का आप हिस्ट्री उठा के देख लो, या अपनी फैमिली में घुस जाओ, जो 5 लोग सबसे ज़्यादा तरक्की की हैं उनमें केवल और केवल लैंड का रोल होगा।
पर मेन प्रॉब्लम ही तो वही है मनीष कि आज अगर मेरे पास एक्स अमाउंट है तो लैंड की कॉस्ट 2x है। जब तक मैं प्लान करके स्ट्रैटेजी बना के 2x कलेक्ट करती हूँ उस लैंड की कॉस्ट 4x हो चुकी होती है। वो हमेशा लगता है ना वो हमसे 2 कदम आगे ही चल रहा है। तो वो इस सांप सीढ़ी की गेम को क्लोज कैसे करें? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आप एक चीज समझो, कल आपने एक डिसीजन लेट किया था, डिले किया था, उसको आप खुद कह रहे हो कि कल मेरे को जो चीज़ 1 CR की मिल रही थी आज वो 2 CR की मिल रही है, जो 2 की मिल रही थी आज वो 4 की मिल रही है। मीन्स आपने अपॉर्चुनिटी लॉस्ट की। किस लिए लॉस्ट की? क्योंकि आपने डिसीजन टाइम पर नहीं लिया। क्यों डिसीजन नहीं लिया? क्योंकि आपको उसमें ग्रोथ नहीं दिख रही थी या वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी। एक तो पैसे कम थे, आई मीन उस पैसों में मिल नहीं रहा था कुछ, और दूसरा जो जो आपने अभी सारे इश्यूज पॉइंट आउट किए कि पेपर ड्यू डिलिजेंस की थॉरोनेस की उतनी नॉलेज नहीं है, दूसरा कब्जा होने की डर रहता है हमेशा। तो ये सारे इश्यूज कौन रिजॉल्व, कैसे रिजॉल्व हों और बजट में भी आ जाए चीज। आप ना एक बात, आज एक गोल्डन रूल समझ लो, प्रॉपर्टी कभी भी लेने जाओगे महंगी लगेगी, बेचने जाओगे सस्ती लगेगी, नंबर 1। नंबर 2, कल 2 CR में आपको मान लीजिए आपके अपनी सिटी में कुछ मिल रहा था, आप नहीं ले पाए, आज वो 4 CR की हो गई। आज आपके पास 2 CR का बजट है, तो आप उस सिटी के 15 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की पेरिफेरी में क्यों नहीं चले जाते? क्योंकि ग्रोथ स्टोरी इसी तरह से चलेगी। पता है लैंड में होता क्या है, लैंड शहर के पास नहीं आती, हर 5 से 10 सालों में शहर लैंड के पास पहुंच जाता है। अपने जंगल कट रहे हैं ना, वेरी इंटरेस्टिंग। भाई जंगल क्यों कट रहे हैं? क्योंकि जंगल शहर के अंदर नहीं आया है, शहर जंगल के अंदर आ गया है। हमारे जितने भी एजुटेशन सिस्टम में होते हैं वो लोग कह रहे हैं कि नेचर को ख़त्म कर रहे हैं। नेचर को ख़त्म नहीं हो रहा, वो डेवलपमेंट को वहाँ आना पड़ रहा है और नेचर को कहीं और दूर डेवलप करना पड़ेगा। हमें 2 वे इफेक्ट चाहिए, नेचर भी आप डेवलप करो और शहर भी डेवलप करो, एक चीज़ से तो बनेगा नहीं। तो लैंड आज आप यहाँ नहीं ले पा रहे, ठीक है 20 किलोमीटर आगे चले जाओ। लोकेशन जो एक ना बहुत बड़ा टैबू है दिमाग में कि मुझे ना दूर नहीं चाहिए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया है, जब आपका कम्यूट करना इजी हो गया है, जब आप इंडिया में बुलेट ट्रेन की बातें कर रहे हो, जब रेलवे नेटवर्क स्ट्रॉन्ग हो गया है, जब आप एयर ट्रैफिक में देखो आप कितनी तरक्की हुई है। आज इंडिया में किसी भी सिटी में आप विदिन 2 आवर्स रीच कर सकते हो। आपको मैं बताऊं, जब से ये कोविड आया है इसके बाद से वर्क फ्रॉम होम बढ़ा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेन्नई में बैठ के काम कर रहा है, कोई चेन्नई के बाहर किसी सबर्ब में किसी गांव में अपने मकान की छत पर बैठकर काम कर रहा है। आपको जहां ये लगता है कि आपकी पॉकेट अलाउ करती है वहां लैंड लेनी चाहिए। अदरवाइज होगा क्या, आपको 10 साल के बाद फिर रिग्रेट होगा कि यार उस समय मेरे ही वहां पर सब कुछ अच्छा मिल रहा था, सस्ता मिल रहा था। सो बेसिकली लैंड अप्रिशिएट करेगी, आपको जनरेशनल वेल्थ बना के देगी। अगर विद इन योर सिटी अफोर्डेबल नहीं है तो थोड़ी पेरिफेरी में हम चल जाएं जहाँ पे आज वो अफोर्डेबल है, क्योंकि वो जो ग्रोथ स्टोरी वहाँ मिलेगी वो शायद आपको विद इन द सिटी भी ना मिले, क्योंकि नेक्स्ट ग्रोथ जोन्स अब पेरिफेरी में होती जाती है। देखो मैं आपको ना एक ट्रेंड बताता हूँ, इंडिया के मेजर सिटीज़ ना अपने ऑप्टिमम पेयर सेचुरेशन में आ चुके हैं, जो मेजर 7-8 मेट्रो सिटीज़ हैं। मेट्रो सिटीज, राइट। अब हो क्या रहा है, वो बच्चे जो टाउनिश इलाकों से या टियर 2 टियर 3 से आते हैं उनको वो लाइफस्टाइल नहीं मिल रही जो वो अपनी जगह पर अफोर्ड करते थे। तो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, एनवायरनमेंट के चैलेंजेस तो अपने हैं ही। इंडिया की जो अगली ग्रोथ स्टोरी है वो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ है। आज आप इस बात को दिमाग से निकालो कि मुझे, अगर मैं जयपुर से हूँ तो मुझे जयपुर में ही कुछ लेना है, दिल्ली से हूँ तो मुझे दिल्ली में कुछ लेना है। आज आप NCR में रहते हो, लोग 150 किलोमीटर 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर के स्ट्रेच बनाते हैं कि मुझे इस जगह पर अपने एक तरह से छोटे छोटे प्लॉट्स लेके रखने हैं। अच्छा, थैंक्स टू गवर्नमेंट, जब से रेरा आया है तब से प्लॉटेड डेवलपमेंट भी रेरा के अंडर है, तो कब्जा होने वाला सवाल अब नहीं हो सकता। पेपर ड्यू डिलीजेंस थैंक्स टू रेरा अगेन बहुत हद तक क्लैरिटी है। इसके बाद भी आप अपने प्लॉट पर ना छोटा सा कोई लोन ले लो, आपका और ड्यू डिलीजेंस क्लियर हो जाएगा। लेट्स से 1 CR का प्लॉट है, आप केवल 10 लाख का लोन ले लो, आपका ड्यू डिलीजेंस क्लियर हो जाएगा अगर आपको नहीं आता। तीसरी चीज़, अपने एडवाइज़र और अपने लीगल की हेल्प ले लो। इसमें आपका जाना क्या है, बहुत नॉमिनल फी पे काम होता है। कब्जा होने वाली स्थिति इसलिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी डेवलपमेंट है, कम्युनिटी डेवलपमेंट है, टाउनशिप डेवलपमेंट है, अभी गेटेड कम्युनिटी है, तो वहाँ कोई कब्जा हो जाएगा ये ना आज से 50 साल पहले तो होता था क्योंकि लैंड डिमार्केशन में नहीं थी। अब तो सारी चीज़ें डिजिटल डेटा में कन्वर्ट होती जा रही हैं, और जब से अब ये थैंक्स टू AI अगेन
अगले 5 सालों में इंडिया का डिजिटल रिकॉर्ड होने वाला है। तो आपकी लैंड में कब्जा होने वाली है ड्यू डिलीजेंस की, 2 इश्यूज तो रिजोल्व हो रहे हैं। तीसरा मेरा बजट के लिए मैं क्लियर बोल रहा हूँ, आप लोकेशन को मैच करो अपने बजट से, ना कि मुझे गुड़गांव में चाहिए, मेरे पास कल 2 करोड़ नहीं थे तो आज 4 नहीं है, आज 4 हो गए तो वो प्लॉट 8 का हो जाएगा। तो आप अपनी लोकेशन को मैच करो बजट से। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ टीयर 2 टीयर 3 की कुछ अच्छी सक्सेस स्टोरीज का। एक जगह है रोहतक, एक जगह है खरखोदा जहाँ IMT का पूरा सेटअप डेवलप है, मारुति वहाँ चली गई है। एक जगह है गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, सोनीपत, वहाँ पर जब से थैंक्स टू UER2 सुखदेव ढाबा बहुत फेमस है, मुरथल सब लोग गए होंगे। आप गुड़गांवा राजीव चौक से मुरथल सुखदेव ढाबा 1 hour 10 minutes, ठीक है। रोहतक इट विल टेक 45 minutes। साउथ गुरुग्राम माने जिसे हम सोना बोलते हैं, इट विल टेक 15 minutes राजीव चौक से फ्लाईओवर के थ्रू, मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू। एक एरिया डेवलप हो रहा है नौगांव, जहाँ फार्म हाउस कल्चर आने की बात चल रही है। एक एरिया डेवलप हो रहा है, मान लीजिए न्यू गुड़गांव, मानेसर जिसको हम बोलते हैं, सिद्धरावली, ये सब 50 किलोमीटर के, 70 किलोमीटर के, 100 किलोमीटर के एरिया में आते हैं। आप कहीं भी अप्रूव्ड लैंड लो, लेकर डाल दो, कम से कम 2 से 5 साल का होरिजन रखो, आपका पैसा मल्टीप्लाई होना ही है। क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ये बिल्कुल ठीक है, गुड़गांव में धीरे धीरे एक लेवल तक जाएगी, उसके बाद लोग बाहर निकलेंगे। इसके अलावा सेकंड चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली NCR, गोवा, धोलेरा, तीसरा मानो अयोध्या, वृंदावन, जयपुर, ये सब सिटीज़ अपने पीक पर आने में अभी इनको 10 साल और लगेंगे। आप आज से इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, 10 साल में आपकी लीग बदल जाएगी। प्रोडक्ट कौन सा चूज करना है, एक्सपर्ट की मदद लो। ड्यू डिलीजेंस कैसे करनी है, लीगल की मदद लो। आपका रेरा है कि नहीं है, चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो। प्राइसिंग क्या होगी, 2-4 लोगों से फ़ोन करो, आइडिया आ ही जाता है। लेकिन डेफिनेट आपको एक लैंड पीस खरीदना चाहिए इंडिया में। और हमारे यहाँ तो शुरू से कहते हैं कि भाई लैंड इज़ द लिमिटेड एडिशन ऑफ गोल्ड, तो बाय लैंड ऑलवेज। एज ए इन्वेस्टर आपकी जर्नी में लैंड का पोर्टफोलियो होना ही चाहिए। हाँ, आपको फ्लैट अच्छा लगता है रहने में, आप फ्लैट लो, फ्लोर अच्छा लगता है फ्लोर लो। ये चीज़ें आपकी ना गाड़ी की तरह हैं, शुरू में बहुत बहुत अच्छी लगती हैं, धीरे धीरे डेप्रिशिएटिंग एसेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। लेकिन जब मार्केट चलता है और बहुत तेज़ी से चलता है, तो लैंड अगर आपको 5x रिटर्न देगी तो आपको फ्लैट 2x रिटर्न देगा। सही बात है। सबसे ज़्यादा एप्रिसिएशन अगर कहीं भी किसी को भी मिलता है वो लैंड में ही मिलता है। सो नाउ आई एम कन्विंस्ड कि प्लॉट में इन्वेस्ट करना चाहिए। कम है पैसे तो थोड़ा पेरिफरी अपनी बढ़ा के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में ले लेना चाहिए, या टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ में ले लेना चाहिए, पर इन्वेस्ट लैंड में ज़रूर करना चाहिए। एंड द थर्ड इशू विच वाज देयर, पेपर वर्क। तो उसमें इंश्योर करने के लिए कि पेपर वर्क एंड ड्यू डिलिजेंस हुआ है, इफ़ नीडेड थोड़ा सा हमें लोन ले लेना चाहिए, सो दैट लेट द बैंक ड्यू ऑल द ड्यू डिलिजेंस एंड द जो आपकी पीछे की चेन है वो क्लियर कर सके, चेक कर सके। एंड लास्टली, अगर गेटेड कम्युनिटी में लेना, टाउनशिप्स में लेना हमेशा सजेस्टेड है, बिकॉज वहाँ पे हम सिक्योर रहते हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर और ग्रो भी करती है। नाउ द मास्टर क्वेश्चन, गिव मी 5 options where I can get land investment within 1 year. ओके, मैं आपको ना 5 ऑप्शन देता हूँ जो आप विद इन 1 year बाय कर सकते हो। मुजफ्फरनगर विद 99 लाख से शुरू हो जाती है चीज़ें। रेरा अप्रूव्ड दीनदयाल टाउनशिप, नॉट प्रोजेक्ट, नॉट सोसाइटी, टाउनशिप 110 acres। नंबर 2 बरेली, अपकमिंग हब, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 year ऑलमोस्ट। नंबर 3 खरखोदा, जहाँ IMT का पूरा एक जंक्चर बन रहा है, सोनीपत से लगता हुआ सिटी है। 90 lakhs से आई थिंक वहाँ इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। और ये पैसे आपको ना वन टाइम नहीं देने, आपको ओवर द पीरियड ऑफ 1 to 2 year देने, ठीक है। इसके अलावा गोवा, विद इन 1 year देर आर लोट्स ऑफ ऑप्शन। And the most happening now, as of now, Dholera. Investment starts just from 25 lakhs.
रोहतक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 35 lakhs। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। पहले क्या होता था, बैरन लैंड थी, यहाँ मेट्रो आ जाएगी, यहाँ एयरपोर्ट आ जाएगा, यहाँ कुछ भी आ जाएगा। जेवर द नेक्स्ट अपकमिंग स्टोरी। आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर ज़रूर करना पड़ेगा। जितनी साइट्स मैं बोल रहा हूँ इनके कुछ लिंक्स हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो आप जाकर सर्च कर सकते हैं। आपको चीज़ें थोड़ा इजी हो जाएगी आपकी जर्नी में। देखो, हम सब ने ना ये कभी ना कभी सोचा है कि काश उस समय प्लॉट मैंने ले लिया होता है, मेरे फादर ने ले लिया होता या मेरे ग्रैंडफादर ने ले लिया होता, कौड़ियों के भाव मिल रहा था। अगर आप चाहते हो आपके बच्चे ही ना सोचें तो एक्शन लो, कहीं भी लो। आपकी जेब में 25 lakhs भी है ना तो प्लॉट, अप्रूव्ड प्लॉट आपको मिलने वाला है। ओके निवेश, मैं चलती हूँ। अरे आप कहाँ चले? प्लॉट लेने और कहाँ? शुभ लाभ। शुभ लाभ।